नमस्कार मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों भी कह सकता हूँ ना, क्योंकि जो परीक्षा में बैठ रहे हैं परीक्षार्थी हो सकते हैं, अभ्यर्थी हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। रात काफ़ी लोगों का 11 बजे कमेंट्स आया था, 12 बजे के आसपास भी 1-2 कमेंट्स आए हैं कि सर बातचीत हुआ है कि सर MCQ डालिए। तो मेरा तो ये था विचार कि आप लोगों को पूरा सिलेबस से रिलेटेड जितना भी था राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड से संबंधित, कि आप लोगों को वन लाइनर दिया जाए, थोड़ा थोड़ा याद करने में जो होते हैं, लेकिन आप लोगों की डिमांड है तो MCQ भी लाइब्रेरी राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड 3 के लिए दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है केवल राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड 3 के लिए ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी लोगों के लिए, नवोदय विद्यालय के लिए भी है, क्योंकि नवोदय का विद्यालय का भी एग्ज़ाम आने वाला है। आई थिंक मैंने देखा नहीं है, लेकिन इसी दौरान आपका DSSB का भी एग्ज़ाम था, बिहार लाइब्रेरियन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वैसे तो लाइब्रेरी असिस्टेंट है और सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट सभी में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए, एंजॉय करिए, कॉपी कलम लेकर संभव हो तो बैठा करिए ताकि आप लोग नोट कर सकें। तो शुरुआत करते हैं आज का। बिब फ्रेम का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों बिब फ्रेम का पूरा नाम है बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है ACR2 में कुल कितने स्तर पर विवरण प्रदान किया जाता है? तो फ्रेंड्स ACR2 में यह 3 स्तर पर विवरण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। AACR2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 में UNACC को RDA के अनुसार कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों इसको कैपिटल A कैपिटल C में लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क 260 किससे संबंधित है? तो मार्क 20 ये संबंधित है संस्करण से। फ्रेंड्स मार्क्स के सभी टैग मैंने एक दिन कराए थे, आप लोग पुरानी कोई वीडियो देखिए उसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा FRBR ग्रंथ परक रिकॉर्ड किसके लिए होता है? तो ये एक कैटलॉग मॉडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशमलव वर्गीकरण पद्धति में थर्ड समरी में क्या शामिल होता है? थर्ड शामिल होती है थर्ड समरी 1000, 1000 नहीं है, ये 1000 सेक्शन आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं DDDC में 100 अंकन किस मुख्य वर्ग के लिए निर्धारित किया गया? तो ये हमारे फिलोसॉफी के लिए किया गया है, और एक बड़ा ही गंभीर और बहस का विषय होता है कि पहले फिलोसफी हुआ है या पहले धर्म की उत्पत्ति हुई है। तो विषय निर्माण विधि में ये बड़ा लंबा टॉपिक चला था। ज्ञान जगत के वर्गीकरण और विषय निर्माण विधि के ज्ञान के अभाव में इससे क्या संभव नहीं है? तो दोस्तों इससे सटीक पुस्तकालय वर्गीकरण संभव नहीं है, इनका अगर अभाव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISBN इनमें से किसकी मुख्य प्रविष्टि में दिया जाता है? तो फ्रेंड्स ISBN दिया जाता है हमारा AACR की प्रविष्टि में, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स के अंतर्गत दिया जाता है। AACR पूरा नाम आप लोगों को याद हो गया होगा। सर्वप्रथम पुस्तकालय प्रसूची के उद्देश्यों को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 1876 में सर्वप्रथम इनको प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम वर्गीकरण कर्ता क्लासिफिकेशनिस्ट के रूप में किसको जाना जाता है? तो वह EC रिचर्डसन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्गीकरण का जनक किसे माना जाता है? और दोस्तों वर्गीकरण का जनक माना जाता है अरस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्री ऑफ पोर्फिरी विषय जगत की किस संरचना का प्रतिनिधित्व करता है? ये द्विविभाजन डाइकोटोमी का करता है। DDC में एस्ट्रोनॉमी के लिए क्या अंकन किया गया है? तो ये 520 इसका अंकन है एस्ट्रोनॉमी के लिए अकॉर्डिंग टू DDC। नेक्स्ट क्वेश्चन DDC से संबंधित है। DDC में मुख्य वर्गों या मेन क्लास को पुनः कितने सब डिवीजन में बांट दिया गया है? तो मेन क्लास हमारी 10 है, उसके बाद सब डिवीजन 100 है, उसके बाद 1000 है। विषय निर्माण
पद्धति लेमिनेशन के कितने प्रकार के होते हैं? तो लेमिनेशन के 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा 1950 में 4 विषय निर्माण विधियों का किया गया था, जो क्या क्या थी? जो 4 विधि थी हमारी, लोज असेंबलेज, लेमिनेशन, डिसेक्शन और डेनुडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विषय के कितने प्रकार के होते हैं? विषय के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों मुख्य रूप से विषय 3 प्रकार के होते हैं। पहला मौलिक है, फिर संयुक्त है और उसके बाद जटिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन चैम्बर की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये ब्रेन चैम्बर की अवधारणा ज्ञान जगत से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AACR2 में कुल परिशिष्ट की संख्या कितनी है? तो 4 अपेंडिक्स परिशिष्ट हैं इसके अंतर्गत AACR2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AACR2 में कौन सा अध्याय म्यूजिक से संबंधित होता है? तो ये अध्याय 3 म्यूजिक से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंगिंग इंडेंशन किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये बिब्लियोग्राफिक और संदर्भ लेखन में पैराग्राफ सेटिंग से संबंधित होती है। और हैंगिंग इंडेंशन किस में, कौन सी क्लासिफाइड स्कीम में होता है? तो ये होता है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में इसका प्रयोग होता है, में नहीं होता है। AACR2 में इसका प्रयोग होता है और कुछ स्पेस छोड़ा जाता है, थर्ड इंडेंशन भी बोलते हैं हम लोग इसको। लेफ्ट से 11 या कितना स्पेस होता है, 11 लेटर का, शायद पूरा याद ठीक तरह से नहीं है। विषय शीर्षक सब्जेक्ट हेडिंग का प्रतिनिधित्व करता है पुस्तक के संपूर्ण विषय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला प्रक्रिया में कितने प्रकार के कड़ियों का वर्णन है? तो 4 प्रकार का, उसमें सॉफ्ट लिंक, फास्ट लिंक, इस तरह से 4 प्रकार की कड़ियाँ होती हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जिसे कि एशिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना गया था, जयपुर में कब आयोजित हुआ था? तो ये जनवरी 2006 में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDC में सामान्य एकलों का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? DDC के किस संस्करण में किया गया था? किस एडिशन में? सेकेंड एडिशन या दूसरे चरण में इसका इस्तेमाल हुआ था? DDC के 10वें एडिशन में कॉमन सब डिवीज़न के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों वह हमारा यूनिफॉर्म सब डिवीज़न का इस्तेमाल हुआ था कॉमन सब डिवीज़न के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRTC का मुख्यालय किस शहर में है? तो DRTC का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। और DRTC की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? तो DRTC की स्थापना डॉक्टर रंगनाथन के प्रयासों से हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल बुक पॉलिसी किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो यह 1986 में अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉलन क्लासिफिकेशन में वर्ग कृषि के लिए कौन सा संकेतन आवंटित किया गया है? यानी कि कौन सी मेन क्लास कॉलन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर को दी गई है? तो यह कैपिटल J दिया गया है एग्रीकल्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनडॉग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सैनडॉग का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WIPO WIPO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जिनेवा में स्थित है फ्रेंड्स। नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो यह किया गया था हमारा 2003 में लॉन्च हुआ था नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा रंगनाथन इंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस की स्थापना रंगनाथ महोदय के द्वारा कब हुई थी? तो 1963 में डॉक्टर रंगनाथन के प्रयासों से इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी साइंस विद ए सलेंट टू डॉक्यूमेंटेशन नामक पत्रिका की शुरुआत रंगनाथन महोदय के द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो 1964 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDC के 20वें संस्करण में एरिया टेबल का नाम क्या है? तो दोस्तों बहुत लोगों को तो टेबल जो साथ हैं DDC के उनका भी पूरा भी नाम याद नहीं है, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, खासतौर से इंटरव्यू वगैरह में जब जाते हैं तब। तो इसका पूरा नाम है जियोग्राफिकल एरिया, हिस्टोरिकल पीरियड एंड पर्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सी में कॉलन क्लासिफिकेशन में ऑक्सिलरी टेबल को क्या कहा गया है या क्या कहते हैं? तो हम उनको कॉमन आइसोलेट कहते हैं कॉलन क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड्स ये है 8 जनवरी 1957 को इसकी स्थापना हुई थी। अभू संग्रह क्या है? तो फ्रेंड्स अभू संग्रह हमारा है अभू संग्रह हमारा राजस्थान विश्वविद्यालय पुस्तकालय का एक विशेष स्पेशल कलेक्शन है, विशेष संग्रह है। राजस्थान नेत्रहीन कल्याण सिंह के द्वारा पुस्तकालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1998 में की गई थी। अंध पुस्तकालय की स्थापना राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विश्वकोश के प्रकाशक है? तो मार्शल डेकर इसके प्रकाशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त की जा सकती है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी हम स्टेट्समैन ईयरबुक से प्राप्त कर सकते हैं। विश्वकोश पुस्तकालयों में संदर्भ स्रोतों की रीढ़ की हड्डी है, यह कथन किसका है? तो विश्वकोश पुस्तकालय में रीढ़ की हड्डी है, यह है CM विंसेल महोदय के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो यह हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। सरकारी, लास्ट क्वेश्चन आज का, सरकारी दस्तावेज का प्रकाशित स्वरूप क्या कहलाता है? तो यह ब्लू बुक के नाम से जानी जाती है, जो राष्ट्रीय दस्तावेज है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर तो करेंगे ही, ऐसी आशा है। मेरी मेहनत तो तभी सफल होती है जब बहुत ज़्यादा लाइक आता है तो अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स अधिक से अधिक शेयर करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें अगर आप नए हैं, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, सब खैर।